एंड जय नारायण टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल का स्ट्रक्चर। ये देखिए, सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो है वो आपका रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने आपको बताया था आउटर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस अभी जो हम बना रहे हैं वो आपको एनिमल सेल बना रहे हैं, ठीक है। आउटर लेयर हमने बनाया वो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आपका हो गया न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस जो है डबल लेयर मेम्ब्रेन होते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर्स मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ, दिस वन, ओके। इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाया जाता है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, ओके। उसके बाद फिर क्या होता है, आपका वैक्यूल है। फिर इससे जुड़ा हुआ आपको भूल भुलैया बनाने आता होगा, भूल भुलैया। ये है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे स्मॉल ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं? राइबोसोम। पहले हम स्ट्रक्चर्स पढ़ लेंगे आज और फिर सबका एक एक करके फंक्शंस पढ़ेंगे। राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये है आपका गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी। फिर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा जो है आपका है सेंट्रियोल। ये हो गया आपका सेंट्रियोल। एक बात ध्यान रखेंगे, ये सेंट्रियोल जो है वो आपका सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है और प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, ओके। उसके बाद आपका क्या है, ये फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। क्लियर है? ओके। उसका नेक्स्ट है आपका ये लाइसोसोम। इसको आप बोल देंगे लाइसोसोम। तो ये आपका स्ट्रक्चर्स जो है वो आपका बन गया एनिमल सेल का। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल? तो सेंट्रियोल आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। ये क्या है, डबल लेयर मेम्ब्रेन्स होता है। जो आउटर लेयर होता है प्लांट सेल में उसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल। तो सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल, okay, and centriole are present in animal cell but absent in plant cell। और क्या अलग है प्लांट सेल में? तो प्लांट सेल में आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट। और एनिमल, ये क्लोरोप्लास्ट के चलते ही ये इम्पार्ट करता है ग्रीन कलर। जो प्लांट्स आपका ग्रीन कलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? आपका ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, जिसमें कंटेन होता है क्लोरोफिल पिगमेंट विच इम्पार्ट ग्रीन कलर टू प्लांट्स। तो आपको प्लांट सेल में क्या क्या पाया गया? सेल वॉल पाया गया, क्लोरोप्लास्ट पाया गया। एनिमल सेल और क्या एब्सेंट है? तो सेंट्रियोल एब्सेंट है। सेंट्रियोल किस में प्रेजेंट है? तो सेंट्रियोल आपको एनिमल सेल में है। यही सारे आपको डिफरेंस है। फिर है आपका एनिमल सेल में क्या होते हैं? वैक्यूल्स होते हैं जो के साइज़ क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। लेकिन जब बात करेंगे हम प्लांट सेल की तो उसके वैक्यूल्स क्या होते हैं? लार्ज होते हैं। तो ये डिफरेंस है आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल का। क्लियर? अब चलिए हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये देखिए, यह आपका प्लांट सेल है और आपका एनिमल सेल। तो हमने सबसे पहले हम आउटर लेयर को देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका डबल लेयर शो हो रहा है, ये आपका सिंगल लेयर शो हो रहा है। तो जो आउटर लेयर है हमने आपको बताया था वो क्या है? आपका सेल वॉल।
ओके, ये आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसी तरह से आपका प्लांट सेल में भी ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, फिर हमने बोला माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया देखिए आपको एनिमल सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। क्लियर? ये देखिए क्लोरोप्लास्ट विच इम्पार्ट ग्रीन कलर टू प्लांट्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। आपको इस एनिमल सेल में कहीं पे भी क्लोरोप्लास्ट शो हुआ नहीं, शो हुआ। इट मीन्स क्लोरोप्लास्ट आर absent in animal cell but present in plant cell. Clear? Endoplasmic reticulum both are present in, ये देखिए आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। ये आपका पर्पल कलर के शो हो रहा है, ये आपके गोल्गी एपरेटस हैं जो कि आपको प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। हमने आपको बताया कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपका ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं राइबोसोम। ओके, तो राइबोसोम आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। क्लियर? न्यूक्लियस जो है आपका किसमें, प्लांट सेल में भी पाया, एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में भी पाया जाता है। वैक्यूल है, इसमें जो वैक्यूल्स है देखिए हमने आपको बताया था कि वैक्यूल जो है लार्ज होता है किसमें, आपका प्लांट सेल में, और स्मॉल होता है आपका एनिमल सेल में। तो ये डिफरेंसेस है, तो डिफरेंसेस पे हम लोगों को ध्यान देना होगा क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। बाकी कोई डायग्राम में अंतर नहीं है, सिर्फ आप सेम एज इट इज़ बनाएंगे। सिर्फ सेल वॉल प्लांट सेल में जो है आप एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, क्लोरोप्लास्ट ऐड करेंगे, ठीक है, बाकी सब चीज़ों को डालेंगे। फिर आपको एनिमल सेल में क्या है, आपका सेंट्रियोल, मैंने आपको बताया था सेंट्रियोल आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल नॉट इन प्लांट सेल। ओके, तो डिफरेंस यहाँ पे आपको क्या शो हो रहा है, वैक्यूल्स को देखिए, वैक्यूल्स में लार्ज है, इसमें वैक्यूल्स क्या है, स्मॉल है। ओके, दूसरा डिफरेंस क्या आपको शो हो रहा है, इसमें प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है। सेंट्रियोल है and present in animal cell but absent in plant cell. Okay, तो ये देखिए अब हम लोग डिफरेंस किया है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, आपको कंपैरिजन देखिए, तो सेल मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। क्लियर है? सेकेंड है सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। ओके, न्यूक्लियस प्रेजेंट in both plant and animal cell. Nuclear membrane also present in both plant and animal cell. Clear? Next is cytoplasm are also present in both plant and animal cell. उसका plastid are present in plant cell but absent in animal cell. Clear? vacuole present, दोनों में present होता है, बस smaller in size आपका प्लांट सेल में होगा। बेटा देखिए यहाँ पर आपको एक मिस्टेक है, उसको आप सही करेंगे। वैक्यूल्स जो है प्रेजेंट जो है लार्जर इन साइज आपका प्लांट सेल में है और स्मॉलर इन साइज किस में है, आपका एनिमल सेल में। तो इसको आप करेक्ट करेंगे। 8 पॉइंट और डाल सकते हैं। 8 पॉइंट क्या है, सेंट्रियोल को ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं आप, सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रियोल में क्या है, सेंट्रियोल आर एब्सेंट इन प्लांट सेल बट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो ये आपका कंपैरिजन है प्लांट और एनिमल सेल का। तो आप देख रहे हैं कि इसमें तो सभी चीज़ प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट नहीं है आपको, सेल वॉल। क्या अंतर है आपका, वैक्यूल में क्या अंतर है कि प्रेजेंट होता है लेकिन लार्जर होता है आपका प्लांट सेल में और स्मॉलर होता है आपका एनिमल सेल में। थर्ड डिफरेंस क्या है, सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल जो है वो आपका एब्सेंट होता है किसमें, प्लांट सेल में, और प्रेजेंट किस में होता है आपको, एनिमल सेल में। तो बस 3 चीज़ों को आप ध्यान देंगे, सेंट्रियोल, सेल वॉल, वैक्यूल। एक और आप ऐड कीजिए, क्या मैंने आपको बताया, क्लोरोप्लास्ट। क्या है आपका, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया है क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट आर present in plant cell but absent in animal cell। तो 4 differences आपको आ गए, क्लोरोप्लास्ट,
cell wall, vacuole and centriole. Chloroplast present in plant cell, okay, centriole present in animal cell wall present in plant cell, okay, and vacuole are present larger in size in plant cell and smaller in size animal cell. Clear है सबको? Okay, Jai Narayan to all.